नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप दुबे। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, अगर आपके पास एफडी वाला क्रेडिट कार्ड है तो कैसे आप किसी और बैंक का कार्ड अप्लाई कर सकते हो। कार्ड टू कार्ड कितना लिमिट होना चाहिए, कैसे आपको अप्रूवल मिलेगा, मैं पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोग को बता दूं, जब भी आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हो तो आपका इनकम प्रूफ, आपके सारे डॉक्यूमेंट जो है बैंक डिमांड करता है। अगर आप सैलरी पर्सन हो, आपके पास सैलरी स्लिप आती है, अगर आप कंपनी में जॉब करते हो, अगर आपके पास इनकम का स्रोत है तो आपको कार्ड मिल जाता है। बट दोस्तों, यहाँ पे कुछ कारण की वजह से सब कुछ होने के बाद भी कभी कभी कार्ड नहीं मिलता है। तो आप लोग क्या करते हो कि एफडी वाला क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर देते हो। आपका जो अमाउंट है, आपके अमाउंट का बैंक जो है 80 से 90% आपको लिमिट दे देता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 50,000 रुपये का एफडी करवाया तो आपको 45,000 से लेके 46-47,000 तक आपको लिमिट मिल जाती है। अब वहीं पे अगर आप चाहते हो कि मैं अगर अपने एफडी को तोड़ दूं तो क्या मेरा कार्ड रहेगा, तो नहीं रहेगा। जब आप एफडी जब तक आपका रहेगा तो आपका जो है कार्ड भी रहेगा। तो यही पूरी इसकी डिटेल्स है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे आपको कार्ड टू कार्ड अप्लाई करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ के बैंक कुछ रूल और कुछ पॉलिसी हैं। अगर मान लो आपके एफडी वाले कार्ड की लिमिट अगर 20,000 रुपये है या 25,000 है या 30,000 है तो आप कार्ड टू कार्ड अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर आपके एफडी वाले कार्ड की लिमिट कम से ना कम अगर 60 से 70,000 रुपये के ऊपर है तो आप कार्ड टू कार्ड अप्लाई कर सकते हो। बट दोस्तों, कुछ सिटी ऐसे हैं जहां पे 40 से 50,000 के ऊपर ही आपका एफडी बेस पे कार्ड अप्लाई हो जाता है, क्रेडिट कार्ड जो है। और कुछ सिटी ऐसे हैं जहां पे कम से ना कम 70,000 से ऊपर आपकी लिमिट रहती है, तब जाके आपका वहां पे कार्ड टू कार्ड अप्लाई होता है। बट बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें जो है एफडी वाले कार्ड के ऊपर जो है हमारा कार्ड अप्लाई नहीं होता है, बैंक कार्ड टू कार्ड नहीं देता है। तो मैं आपको बता दूं, आपकी एफडी वाले कार्ड पे कहीं ये नहीं लिखा होता है कि आपका एफडी वाला कार्ड है। आप ओनली अपने एफडी वाले कार्ड को अगर आप बनवा लेते हो, टाइमली पेमेंट करते हो और उसकी लिमिट कम से ना कम 70,000 रुपये के अबाव में है और अगर आप उससे अप्लाई करोगे कार्ड टू कार्ड तो आपको मिल जाएगा। बट दोस्तों, अगर आप ये सोचते हो कि नहीं मिलेगा तो ये सरासर गलत है, क्योंकि बैंक ओनली आपका ट्रांजैक्शन देखता है। जब आप कार्ड टू कार्ड अप्लाई करते हो, जब कार्ड आप देते हो बैंक का आप क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट जब आप बैंक को देते हो तो बैंक आपका ट्रांजैक्शन चेक करता है कि आपने ट्रांजैक्शन कहाँ पे किया था, कब किया था, कैसे किया था और पेमेंट कैसे किया था। ये चीज़ आपका चेक वहाँ पे होता है। जब आपकी सारी डिटेल्स जो है चेक बैंक कर लेता है, तब वहाँ पे बैंक आपका रिकॉर्ड चेक करने के बाद ही डिसाइड करता है कि आपको कार्ड देना है कि नहीं देना है। बट दोस्तों, यहाँ पे कुछ रीज़न ऐसे होते हैं, कुछ लोग के कार्ड की लिमिट, एफडी वाले कार्ड की लिमिट 10,000 होती है, 15,000 होती है, 20,000 होती है, 25, 30, 40, 50 तक होती है। तो लोग सोचते हैं कि मैं कार्ड टू कार्ड अप्लाई करता हूँ बट नहीं मिलता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि हर सिटी, हर राज्य का अलग अलग पॉलिसी और अलग अलग रूल है। अगर आप ऐसे किसी बड़े सिटी से हो तो वहाँ पे कम से कम आपकी कार्ड की लिमिट जो है 70,000 के ऊपर होना चाहिए, तभी आपको कार्ड टू कार्ड मिलता है। और आपका जो कार्ड है, कुछ लोग बोलते हैं कि 1 साल ओल्ड होना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं कि 6 मंथ होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, जब भी आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करोगे कार्ड टू कार्ड, तो वहाँ पे आपसे 1 से 2 मंथ, 3 मंथ का ही आपसे स्टेटमेंट मांगा जाएगा और उसी बेस पे हो जाता है। बट क्या कुछ बैंक ऐसे होते हैं कि आपसे 1 साल तक का स्टेटमेंट मांगते हैं। जैसे SBI हो गया, अगर आप SBI में अप्लाई करते हो तो यहाँ पे मांगते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, किसी बैंक में अगर आपका एफडी वाला कार्ड 3 से 4 महीना पुराना है तभी आपका कार्ड टू कार्ड अप्लाई हो सकता है। तो ये है पूरी इसकी डिटेल्स जो मैं आपको शेयर कर चुका हूं। और आपसे मैं एक जानकारी और बता देना चाहता हूं कि भविष्य में कभी भी आप अगर ये सोच रहे हो, आपके मन में ये सवाल है कि मैं एफडी वाले कार्ड के ऊपर कार्ड टू कार्ड नहीं अप्लाई कर सकता हूं, तो ये आपकी सोच गलत है। आप 100% अप्लाई कर सकते हो। आपका जो एफडी वाला कार्ड है कम से ना कम 3 से 4 मंथ पुराना होना चाहिए। वैसे 1 साल का डिमांड होता है। हर बैंक 1 साल का स्टेटमेंट नहीं मांगता है, ओनली 2 से 3 मंथ का ही स्टेटमेंट मांगता है, आपका हो जाता है। कुछ ही बैंक आपसे 1 साल का स्टेटमेंट मांगते हैं। अगर आप बैंक को ये बता देते हो कि मेरा एफडी वाला कार्ड है और मैं इसको एफडी बेस पे करवाया हूँ और इसको मुझे अप्रूव कर दीजिए या अप्लाई कर दीजिए, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप कभी भी कार्ड अप्लाई करो तो वहाँ पे आपको
कुछ चीज़ आपको ध्यान देनी है। आपको ये नहीं बोलना है कि ये मेरा एफडी वाला कार्ड है, बट क्या है कि बैंक पता कर लेता है। ऐसा नहीं है कि आपका कार्ड एफडी वाला कौन सा कार्ड है, बैंक से आप कुछ भी नहीं छिपा सकते हो, क्योंकि जब आपका डिटेल्स, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, डॉक्यूमेंट सब कुछ जाता है बैंक के पास, तो बैंक का जो हाई टीम होता है वो सब कुछ रिसर्च करके आपको पूरी जानकारी चेक कर लेता है और आपको बता भी देता है। और अगर आपका वहाँ पे सब कुछ सही निकला तो आपका कार्ड अप्रूव हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं, इस तरीके से आप जो है एफडी बेस पे कार्ड अप्लाई कर सकते हो, कार्ड टू कार्ड। और याद रखना, आपके कार्ड की लिमिट 10 से 20 हज़ार 30 हज़ार नहीं होगा। आपके कार्ड की लिमिट कम से ना कम 50-70 हज़ार के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि हर सिटी का रूल और पॉलिसी अलग है। अगर आप छोटे मोटे सिटी से हो तो आपका कम से ना कम 50 हज़ार के समथिंग होना चाहिए, तो आपका कार्ड टू कार्ड अप्लाई हो जाएगा। बड़े सिटी से हो 70 के ऊपर होना चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। तो मैंने आपको इस वीडियो में ये बताया कि कैसे आप एफडी वाले कार्ड से कार्ड टू कार्ड अप्लाई कर सकते हो और इसकी पूरी पॉलिसी है। एक जानकारी मैं आपको एडवांस में और देना चाहता हूँ। अगर आपका कार्ड डिक्लाइन हुआ है, एफडी बेस पे आपने अप्लाई किया था कार्ड टू कार्ड और आपका रिजेक्ट हो चुका है, तो बार बार अप्लाई मत करना, क्योंकि आपके लिए सिविल स्कोर बहुत महत्व रखता है। तो सर आपको बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद, लाइक शेयर करना, मन में कोई भी सवाल तो कमेंट करना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।